जय श्री महाकाल। आदेश। तो आपने एक वीडियो सुना था शमशान काली। जब एक व्यक्ति पर शमशान काली का प्रयोग हुआ था और उस प्रयोग को हटाने के लिए, निवारण के लिए सुंदरलाल गए हुए थे, जो कि बजरंग दास जी के चेला थे। आपने वीडियो सुना होगा उसको। तो वो हटाने गए और उनके पास सिद्धियां थी, एक ब्रह्मदेव और दूसरे मसान। तो जब सुंदरलाल ने रिमूवेशन किया तो जो भी शक्ति, जो भी तंत्र प्रयोग था, मारण था, वो शमशान काली द्वारा शमशान मां काली को अनुबंधित करके उसके ऊपर भेजा गया था, उस व्यक्ति के ऊपर, जिसको ठीक करने के लिए सुंदरलाल गए हुए थे। तो बल्कि उन्होंने चेताया, जो पीड़ित व्यक्ति था उसने दांत पीसे और बोला कि तुम चले जाओ, तुम नहीं ठीक कर पाओ। लेकिन क्या होता है कि प्रभुता पर जब चोट लगती है तो व्यक्ति दुस्साहस भरे कार्य कर ही देता है। तो इन्होंने ब्रह्मदेव बाबा को भेज दिया, चला दिया, साथ में मसान को। तो ब्रह्मदेव, जब इन्होंने ब्रह्मदेव को चला दिया और साथ में मसान को, तो दोनों शक्तियां गई। ब्रह्मदेव क्या है कि स्वयं में एक तरीके से तांत्रिक होते हैं, तंत्र के जानकार होते हैं। तो उनको तो सब दिखता है कि माता शमशान काली का प्रयोग हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि गुह काली स्वरूप का और मां भगवती का मंत्रों का जो है उन पे बंधन लगाने का प्रयास किया। अगर वो लगा पाते, इसके पहले ही शमशान काली ने उनको खा लिया, विखंडित कर दिया। और मसान को वो भी नहीं भाग पाया। तो क्या होता है कि तांत्रिक अगर कोई भी बन रहा है तो उसके पास सभी प्रकार की ढालें हों और सभी प्रकार के हथियार ये होने आवश्यक है। नहीं तो प्रभुता के चक्कर में जहां दुस्साहस कर बैठोगे तो फिर होगा क्या? होगा वही जो सुंदरलाल के साथ हुआ था। शमशान काली ने क्या होता है, उन्हें भक्षण करना होता है। तो जहां ब्रह्मदेव को खाया और मसान को खाया, तत्काल वो अनुबंध टूट गया, जो कि किसी तांत्रिक द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर भेजा गया था शमशान काली को। उन्हें तो खाने से मतलब है, खाने का अनुबंध हुआ था, खा लिया, बात खत्म हो गई। उसको छोड़ के और कुछ इसने ऐसे अपशब्द कहे थे, क्योंकि आप देखना तांत्रिक बहुत बुरे अपशब्द बोलते हैं शक्तियों के लिए। जब बोलते हैं तब धज्जियां उड़ जाती होंगी। बस बात यह होती कि फंसने की, फर्जी के सामने बोलते रहो, कोई बात नहीं, और जहां वास्तविक मसला फंस जाता है वहां मर जाते हैं तांत्रिक। तो यही हुआ सुंदरलाल के साथ कि कुछ अपशब्द बोले, वो जो है इनके रक्त चूसने के लिए इनके ऊपर सवार हो गए। 2 दिनों में हालत बिगड़ गई। ये कहो कि बजरंग दास बाबा आ गए, उन्होंने एक प्रक्रिया करी, एक मुर्गे को पकड़ा और कच्चे घड़े, जो कि पकाया हुआ घड़ा नहीं था, कच्चे घड़े में मुर्गे को रखा। ये बन गया घट, अर्थात शरीर, और मुर्गा जो अंदर था उसको मान लिया गया आत्मा। तो सुंदरलाल की प्राण प्रतिष्ठा करी गई घड़े के ऊपर। दोबारा उनको उठाया गया, घड़े पे बिठाया गया, घड़े को ले जाके कहीं शमशान काली थी, शमशान में ही उस घड़े को रखवाया। चीजें ठीक हो गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर साधक का गुरु इतना बड़ा कलाकार हो, जैसे कि बजरंग दास थे, सुंदरलाल के गुरु। उस वीडियो को सुन लीजिए, आपको पूरी चीजों की जानकारी हो जाएगी। तो अंततोगत्वा बात यह है कि कोई भी साधक बिना पूरी प्रक्रियाएं जाने और इस क्षेत्र में प्रवेश करता है या इस तरीके से रिमूवेशन करता है, तो फंसने की संभावना उसकी बनी रहती है। लेकिन उसके बाद उसे यह देखना होगा कि उसके साथ क्या घटित हो रहा है। और दूसरी बात, उसने जिससे सीखा है या कोई ऐसा जानकार जो उससे जुड़ा हुआ है, जो विपरीत परिस्थितियों में तत्काल उसे सहायता प्रदान करे, ये सोच समझ के करना होता है। और या फिर दूसरा विकल्प यह होता है कि उस पद्धति को सही तरीके से सीखो और सीखने के बाद
कार्य करे, क्योंकि अगर उसमें अधूरापन है तो कहीं ना कहीं फंसने की संभावना है। और इत्र योनि की शक्तियां कभी भी तंत्र काट नहीं करती, क्योंकि तंत्र जब होता है, मान लो किसी के ऊपर गौड़ बाबा का प्रयोग हुआ है और एक है साधक, वो करे हुए है अघोरी को। मैं गंगाराम बाबा मनसाराम बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, अघोरी होते हैं जिनको गौड़वानी विद्या में अगोड़ी बोलते हैं, अगोड़ी। तो वो शक्ति बड़ी प्रचंड होती है, बहुत मारक होती है और बड़ी तारक भी होती है। तो किसी तांत्रिक के पास वो है और किसी तांत्रिक ने किसी के ऊपर गौड़ बाबा का प्रयोग किया है, गौड़ का प्रयोग किया है। तो अघोरी आप लगाओगे, अघोरी को लगाओगे तो जो गौड़ बाबा हैं वो कई अघोरियों को सिद्ध करे, कई, एक नहीं कई। वो गंगाराम बाबा के भी साधक हैं, मनसाराम बाबा के भी साधक हैं। अब इसने अघोरी से उनको पकड़वाने का प्रयास किया, हो गया उल्टा। क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर होगा तंत्र युद्ध, जिसमें कि उस तांत्रिक को हारना ही हारना है, क्योंकि उसके पास अघोरी की साधना है, मसान है, बस ज्यादा है काल का है। और जो कि गौड़ बाबा हैं, जो कि किसी को लगे हुए हैं, उसको हटाने के लिए ये प्रयास कर रहा था तांत्रिक, और उनको काल का भी सिद्ध है। उनको अघोरी, गंगाराम, मनसाराम और कई सिद्धियां हैं इत्र योनि की। तो होगा तंत्र युद्ध और फंसेगा कौन? वही तांत्रिक जो कि अनजाने में गौड़ बाबा को हटाने पहुंच गया। फिर होगा क्या? फिर ये होगा, उसकी शक्तियों को तो ये पकड़ लेंगे और साथ में क्या करेंगे, उसके ऊपर अपनी 2-4 शक्तियां छोड़ देंगे। अब वो हो गया खाली, उसकी सभी शक्तियों को खींच लिया गया और साथ में कुछ शक्तियां और जो कि उसको चूसने के लिए छोड़ दी गई हैं, उसको घर्षण में ले जाने के लिए छोड़ दी गई हैं, उसको नकारात्मक विचार पैदा करने के लिए, उसको मारने के लिए छोड़ दी गई गौड़ बाबा की तरफ से। अब क्या होगा उसका? अगर वो तांत्रिक कालेश्वरी की साधना किए होता तो फिर वो अघोरी को छोड़ता, तो गौड़ बाबा उसे नहीं देख पाते कि छोड़ा किसने। अगर वो कपाली भैरव बाबा की साधना किए होता तो कपाली भैरव बाबा को खींचने के लिए भेज देते, लेकिन वो ये नहीं देख पाते गौड़ बाबा कि भेजा किसने है भाई। उसे यही लगता कि कपाली भैरव बाबा निकल रहे थे और पता नहीं उनको ये लगा कि साधक के ऊपर ज्यादती हो रही है और इसलिए वो स्वयं ही खींचने के लिए आ गए। तो गौड़ बाबा प्रार्थना करेंगे उनसे और कपाली भैरव बाबा उनको खींचेंगे। तो मूल ये होता है कि तुम नकारात्मक ऊर्जाओं को दिखो ही ना। ये सबसे अच्छा उपचार है, सबसे अच्छा सूत्र है। तो इस सूत्र के आगे कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि अगर आप तांत्रिक हो तो पहले अपने ऊपर कवच लगाओगे, फिर अपने घर वालों पे कवच लगाओगे, तब कहीं उसको खींचने का प्रयास करोगे। लेकिन ये याद रहे, ये निश्चित नहीं होता है। कई जगह मैंने देखा है कई तांत्रिकों को कि वो भूल जाते हैं कवच लगाना, तो हाथ डाल बैठते हैं, और जब हाथ डाल देते हैं तब उन्हें गलती का एहसास होता है कि मैं चूक गया। तो कहने का मतलब है कि तैयारी वो करो, अगर इस क्षेत्र में जाना है, नहीं जाना है तो छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार भूत वगैरह लगेंगे तो कई लोग हैं तो उनको जो है संपर्क करके और आप अपना भूत हटवा सकते हैं, क्योंकि कई साधक सीखे हुए हैं, कई साधक सीख के गए हैं एनर्जी रिमूवेशन साधना। तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो किराए पे वाहन लेने वाले होते हैं और एक वाहन को खरीदने वाले होते हैं। अब वाहन को कौन खरीदते हैं? वो खरीदते हैं जिनको रोज आवश्यकता है, और जिनको 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, महीने भर में कहीं जाना होता है वो किराए पे लेना पसंद करते हैं। तो अपना अपना सिस्टम है, जो भी चाहे सीखना चाहे वो सीख सकता है, जिसे रोज ये प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ना है और इसमें जो है धन भी कमाना है और जानकार भी बनना है। तो वो एनर्जी रिमूवेशन साधना यानी महातंत्र काट साधना, अब वो एनर्जी रिमूवेशन साधना महातंत्र काट साधना के नाम से बदल गई है, क्योंकि अब उसमें और भी कई चीजें जुड़ गई हैं। उस वीडियो को देख लीजिए तो उसमें बताया गया है सब कुछ कि क्या क्या वो कर सकता है। अब महातंत्र काट साधना में यह है कि वो तंत्र तो काट ही सकता है, साथ में
उस तंत्र को लौटा भी सकता है उस व्यक्ति पर जिसने किया हुआ है। इसमें ये अपग्रेड हुआ है। एनर्जी रिमूवेशन साधना बनी तंत्र काट साधना, और अब बन गई है वो महातंत्र काट साधना। महातंत्र काट में ये है कि आप तंत्र भी काट सकते हो, उस तंत्र को खींचने के बाद उसकी पोटली बना के, गोला बना के उसी के ऊपर फेंका जा सकता है जिसने उसके ऊपर किया था ये। और इसमें कवच बनाना भी बताया जाता है कि कवच भी मतलब एक तरीके से पूरा सिलेबस है कि जो भी इस चीज में आगे बढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो पूरा सीख सके। पूरा ही है ये विधान। इसमें कैसे एनर्जी को हटाया जाता है, हटाना अलग है, पकड़ना अलग है और मुक्त करना अलग है। तीनों चीजें सिखाई जाती हैं कि पकड़ना ये है, बांधना ये है और मुक्त करना ये है। यानी बांधने का अर्थ है कैद करना। तीसरा है कि इस एनर्जी को पकड़ो, वो जिसने भेजा हो उसी के यहां भेज दो। चौथा है। पांचवा है कवच कैसे बनाए, क्योंकि उसकी तो एनर्जी आपने खींच ली, लेकिन उसका ओरा है कमजोर। मान लो चलते फिरते भूत लग गया उसको, आपने वो भूत तो हटा दिया, प्रेत लग गया, प्रेत हटा दिया आपने, लेकिन प्रेत लगा क्यों? क्योंकि उसका ओरा कमजोर है। और जब ओरा कमजोर है तो ये यहां से जाएगा, फिर तीसरा प्रेत, दूसरा प्रेत लग जाएगा, फिर वो कहेगा लो भैया तुमने क्या ठीक किया। तो इसके लिए होता है कवच बनाना। तो वो कवच बना के रखिए और उसको पहना दीजिए। पहले झाड़ा लगाइए, निकालिए, हटाइए, रिमूव करिए और फिर उसको वो कवच पहना दीजिए। 1 वर्ष तक वो कवच काम करता है। 1 वर्ष तक वो ना ही नवाण मंत्र जाप करे, कुछ ना करे, तो भी उसका ओरा, उसकी सुरक्षा रहेगी। बस मांस भक्षण करे जिस दिन, उस दिन घर में रहे, बाहर न घूमे, न कब्रिस्तान के बगल से निकले, क्योंकि उस दिन ओरा कमजोर हो जाता है कवच का। मांस भक्षण में ये सपोर्टेबल नहीं है, ये सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन वो फ्रेश होके आएगा तो ऊर्जा जहां की तहां हो जाएगी, जैसे थी वैसे ही हो जाएगी, फिर वो घूम सकता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज सीखो, अगर उससे काम करना है तो पूरा सीखो और उसमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। सोचते रहो फिर उसमें कुछ गड़बड़ क्रियाएं कर लो कि यहां ये मिलता है, ये ले लें, फिर इसके आधार पर कर लें, तो यही आधार, यही कार्य सुंदरलाल ने किया था कि छोटी सी राशि में या बड़ी राशि में, जो भी है, राशियों का जहां गुणा भाग बैठता है वहां से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो जब भी कोई भी कार्य करो उसको पूरा करो, वो सही तरीके से करो। छोट मोट तरीके से करने से क्या होता है कि ना आप पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे और साथ में फंसने की या हानि की संभावना बनी रहती है। तो हानि की संभावना से बचने के लिए, फंसने फंसाने के लिए, इन सभी चीजों से बचने के लिए यह है कि बेसिक से शुरुआत करिए और पूर्ण तरीके से उन चीजों को सीखिए और उनको सीखने के बाद आगे प्रयोग करिए। जब साधक यहां आता है साधना करने के लिए तो उसे बोला जाता है कि भैया जिसको नकारात्मक ऊर्जाओं से दिक्कत हो उसका नंबर लेके आइएगा, क्योंकि यहां आप साधना करेंगे और साधना हो जाने के बाद प्रैक्टिकल होंगे। अब इसमें एक और होता है कि हम कैसे समझें कि इसको नकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं, कि ये बन रहा है। तो इसके लिए यही तो सिखाया जाता है कि तुम कैसे समझो कि इसको नकारात्मक ऊर्जा है कि कोई दैवीय शक्ति है, या दैवीय शक्ति को अनुबंधित करके उसके ऊपर छोड़ा गया है। यही तो सिखाया जाता है। तो जिसको भी दिक्कत है उसका नंबर लेके आएगा वो, और नंबर लेके आने के बाद यहां उसकी साधना होगी। साधना करने के बाद वो यहीं से फोन लगाएगा उसको, और फोन लगाने के बाद उसकी ऊर्जा को हटाएगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या जो भी चीजें हैं उसके शरीर में, उनको हटाएगा। और हटाने के बाद फिर उससे अपडेशन लेगा कि भैया कैसा महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें चक्कर आ रहे थे, दिल घबरा रहा था और घबराहट हो रही थी, घूम रहा था दिमाग में कोई बोल रहा था, द्वंद्व चल रहे थे, विचारों की श्रृंखला, भयंकर भयंकर, अब कैसा महसूस कर रहे हो? तब वो बताता है कि अब ठीक महसूस कर रहा हूं। ठीक है, अब तुम्हें रात भर में अगर तुम्हें जरा भी कुछ हो तो बता देना मुझे कि अब फिर दिक्कत शुरू हो गई। नहीं हुआ ऐसा। फिर वो यहां से जाता है, कवच बनाता है, कवच पहना देता है, ठीक हो जाता है। कई ऐसे साधक हैं जो अपना 5-5, 6-6 हजार में अपना ये कार्य शुरू कर दिया है, तो कर रहे,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है कि जब आप पूरे तरीके से जो सिलेबस तैयार किया जाता है वो बहुत कायदे से सोच समझ के किया जाता है कि साधक करेंगे तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिफल ना आए, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो इन सभी चीजों पे विचार करके उन सभी चीजों को तैयार किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। तो बस आज की जो जानकारी और चर्चा थी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी और चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग फॉर ऐप के माध्यम से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।